ओके, टॉपिक है आज का मार्केट स्ट्रक्चर। नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका बात करें तो आपके बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही दिखते हैं हम लोग। मुझे ड्राइंग नहीं आती है। ठीक है, जैसा भी है इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो हर चीज का स्ट्रक्चर होता है। तो जो मार्केट होता है, मार्केट जो रन करता है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। मार्केट का एक बिहेवियर होता है। इस तरह से बोल सकता हूँ कि कैसे बिहेवियर मार्केट कैसे काम करता है। वो चीजें हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। और अगर आपको मार्केट को समझना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। मान लेते हैं कि आपके आपके जहाँ रहते हो उसके आप आसपास में कोई पड़ोसी आया रहने के लिए, और आपको उसको समझना है कि इसका बिहेवियर कैसा है, कि बोलने लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उससे बातें करोगे तो आपको उसका तरीका से, हाँ, आपको तरीका से उसकी बात करने के तरीके से आपको पता चलता है कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो मार्केट में जब लोग हम बार बार जो है यहाँ पे देखेंगे इस चीज को, बार बार हर चीज को होते हुए, तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। और ये हम काफी टाइम से, किसी को होता है 6 मंथ हो चुका हो, किसी को 10 मंथ हो चुका हो, हम रोज मार्केट को देखते हैं कि कल कहाँ ओपन होगा, कल कहाँ ये क्या होगा। ठीक है, हम बाइंग सेलिंग और प्लानिंग करते हैं अर्निंग करने की। लेकिन एक बात जो समझने वाली वो ये है, एक बात जो समझने वाली इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कल क्या करेंगे, और अगले दिन जो आप सोचते हो वो चीज हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। तो मार्केट अपने इस तरह से बिहेवियर को आगे रिपीट करता जा रहा है। पहले ऐसे चला, क्या आपको पता था ऐसे जाएगा? उस दिन नहीं पता था। आप कुछ अलग प्लानिंग कर रहे होंगे, सपोर्ट ये ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस बनेगा, ऐसा ऊपर चला गया वो, आज फिर ओपन हुआ, ऐसे करते करते ही चल रहा है। तो ऐसे करते करते एक टाइम क्या है, कल कल आपको नहीं पता क्या होने वाला है। हो सकता है कल यहाँ ओपन होकर ऊपर जाए, नीचे आए, बीच में घूमे, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे क्या होता है कि मार्केट अपने आप को प्रेजेंट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो इस प्रेजेंटेशन को समझना, और ये जो होता है, ये जो इसका बिहेवियर है कि वो कैसे मूव करेगा, कितना ऊपर जा रहा है, कब शांत हो जा रहा है, कब रुक जा रहा है, ठीक है, कब रेस्ट कर रहा है, कब ट्रेंड हो रहा है उसका, वो सब चीजें अब हम मार्केट को देखकर, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमने सीखे हैं, इसको देखकर हमें क्या होता है, पता चलता है, और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इससे। और उसी को हम बोलते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। मार्केट 3 तरह से मूव करता है। पहला मूव होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, दूसरा मूव मार्केट नीचे आ रहा है, तीसरा मूव मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वहीं आसपास घूम रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जहां उसकी ओपनिंग है और क्लोजिंग के टाइम वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मार्केट में ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड बोलेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर के लिए मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया, वो एक अप ट्रेंड हो गया। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है, मतलब नीचे गिर रहा है, प्राइस गिरती जा रही है उसकी, तो क्या हो गया, वो डाउन ट्रेंड हो गया। और अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक रेंज में फंसा हुआ है, मान लो कि स्टॉक 100 का है, 110 गया, फिर मतलब 101 पे आ गया, फिर 109 चला गया, ऐसे करते करते घूम रहा है, तो वो क्या हो गया, एक रेंज में। काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो रेंज में महीना हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, वो रेंज में। काफी एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ, तो कई टाइम से साइडवेज चल रहे हैं, और कई टाइम से साइडवेज के बाद अब जो है वो ब्रेकआउट के पास आए, तो वहां पे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें मार्केट के स्ट्रक्चर की, तो अभी हमने क्या सीखा कि मार्केट 3 तरह से मूव कर सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है, या नीचे जा सकता है, या उसी के आसपास घूम सकता है, बस। और जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आपके लिए बहुत आसान है, और तो बेस्ट और सबसे इजी काम कोई है तो वो है मार्केट से पैसा बनाना। लेकिन पैसे को बचाना, विड्रोवल कर पाना, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और नियर इम्पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, वो आ नहीं सकता, और वो आएगा तब तक काफी देर हो सकता है आप लाखों का लॉस कर दो, और उसके बाद इस चीज का कोई फायदा ना हो। इसे जितना इजी समझोगे, ठीक है, उतना इजी भी है, और उतना कठिन भी है चीज समझने के लिए। अगर मार्केट बार बार जैसे ऊपर जा रहा है तो उसे अप ट्रेंड बोलेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे, बीच में चल रहा है तो अपने जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं इस वाले मार्केट में। जो मार्केट रेंज में होता है, जो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। और नहीं नहीं किया था भाई, ठीक है, क्या होगा देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये साइडवेज मार्केट बोलते हैं, जो इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको शायद इसके बाद थोड़ा बहुत बताया होगा, अभी कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अगर एक अप ट्रेंड को कंफर्म करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसका क्या तरीका है, ठीक है। क्या ये टॉपिक हो चुका है, जो न्यू मेंबर है वो बताना मुझे, अप ट्रेंड कंफर्म करने का तरीका, डाउन ट्रेंड कंफर्म करने का तरीका, यस या नो। नो बोल रहे हैं मेंबर, नहीं हुआ है। पुराना पुराना बेस में होगा न, इसमें नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अब समझेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड कंफर्म करना है आपको, कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप सेल करो कि बाय करो। तो जो मैं आपको आगे जाकर एनटीएस 12 सेटअप में आपको सिखाऊंगा, उसके में सबसे जो पहला पॉइंट होगा, उसमें आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद जो मैं आपको टूल देने वाला हूँ, उन टूल को आपको यूज करना है। वो क्या चीज है, कैसे यूज करना है, वो सब आप क्लियर, आपको सारे टूल्स मिलेंगे और आप उसका यूज भी कर पाओगे। ओके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप जितने मेंबर है लगभग सारे ज्वाइन करें, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत एडवांस लेवल की चीज होने वाली है उस दिन। और वो सेटअप सीखने के बाद आप इजीली मार्केट से पैसा बना पाओगे, अगर आपका माइंड सेट सही है तो। अब क्या करना है आपको, अगर मार्केट के ट्रेंड को कंफर्म करना है, तो हमें पता चल चुका है कि मार्केट में सिर्फ 3 ट्रेड हो सकते हैं, 3 ट्रेंड हो सकते हैं। अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, या उसी रेंज में घूम सकता है। इसके अलावा मार्केट में कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं भी ओपन होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और या फिर जो है वो वहीं आसपास घूमेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखा जाए, तो मार्केट हमेशा बढ़ने के लिए बनी है, वो आगे बढ़ती ही रहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो वाला, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप वहां पर उस दिन बोला था मैंने आपको फर्स्ट दिन, ये कैसे कैसे चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया मैंने, सबसे अच्छा रहा है, टेंशन खत्म सारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में एग्जाम्पल मैंने दिया था कि भाई आप एसआईपी कर रहे थे, या फिर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, टॉप पर कर दिया, और फिर क्या हुआ, ठीक है। वो माइंड सेट कैसे चलता है लोगों का, वो मैंने आपको उस दिन सिखाया था। तो सेम चीज मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड चलेगा कैसे, उसको हम समझ लेते थोड़ा सा। अप ट्रेंड कैसे कर पाऊंगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए, लॉन्ग टाइम में मार्केट ऊपर जाने के लिए ही बनी है। आज वो चाहे कितना भी रुक ले, कितना भी गिर जाए, लेकिन आगे जाकर वो काम क्या करेगी, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। कई सारी कंपनी, मान लो रिलायंस वगैरह, क्या है, जीरो होकर बंद हो जाएगी, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, ठीक है। मार्केट बना है बढ़ने के लिए, तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन सही टाइम पे एंट्री लेना, सही टाइम पे एग्जिट करना, वो सब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए और डाउ थ्योरी को यूज करते हुए हम लोग करते हैं। आगे जाकर आप सीखने वाले हो मॉड्यूल नंबर 3 में। तो अगर मुझे बात करें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई वो तो बाद में आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर को आपको समझना है, तो मार्केट के बिहेवियर को आपको अगर समझना है यहाँ पर, तो क्लियर है यहाँ पर कि आपको क्या क्या चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में चलेगा, ओके, ये अप ट्रेंड में चलेगा, या फिर हो सकता है कि आपका जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है डाउन ट्रेंड में, वो आपका हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और या फिर जो चलेगा बाकी जो भी बचे, इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं है, उसको हम बोल देंगे साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज बोलो, चोपी बोलो, और भी कई सारे बोलते हैं इस चीज को। तो ये चीज है, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इन सब चीजों को समझ लिया, तो इजीली मार्केट में आपका पैसा बनेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इसमें से, वो देना है आपका इस लास्ट वाले का, साइडवेज मार्केट। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग करने तो जाते हैं, मार्केट ओपन होता है, हम तुरंत बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। जैसे ही आपका लॉस हो गया, तुरंत आप एंट्री ले लोगे, विद इन 1 मिनट में आपका व्यू बदल जाता है। आप सी से पी में आ जाते हो, पी से फिर सी में आ जाते हो, तो फिर सी में आना ही था तो पी में गए क्यों थे, ठीक है। अगर ये मान लेते कि आपने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया, यहाँ पर आपने ले लिया बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, ठीक है, 35,000 36,000 का ले लिया, और आपने यहाँ पे 4,000 का लॉस कर दिया। आपका क्या व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने ले लिया। जैसे लॉस हुआ, कैंडल रेड बन गई, आपने क्या कर दिया, पुट ले लिया, फिर से क्या हो गया, 5,000 का वहां पे आपने लॉस कर दिया। फिर आप बोला गया जहां लू वहां ऊपर जा रहा मार्केट, ऊपर जाने लग गया। फिर आप सोचोगे नहीं यार, मैंने जो लिया वो सही लिया था, मैंने जो कॉल लिया था वो सही था, मेरा भी बिल्कुल सही था। आप पुट से एडिटर फिर से कहा जा रहे हो, कॉल में जा रहे हो, फिर आपने 4,000 का लॉस कर दिया, ठीक है। फिर आप बोलोगे अरे यार गलत कर रहा हूँ क्या मैं, ये भी तो सही चल रहा है, बराबर है, चलो ये ले लो। और 3-4 बार ऐसा चलेगा, उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, आप इंसान नहीं रोबोट हो जाओगे उस दिन के लिए, उस समय के लिए।
जब तक वो आपका सिस्टम बंद नहीं होता, सिस्टम तो बंद होगा नहीं, सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, आपसे नहीं हो पाएगा बंद, ठीक है। बंद कैसे होगा? या तो मार्केट बंद हो जाए, टाइम खत्म हो जाए आपका मार्केट, तब बंद होगा आपका। और या फिर आपका कब बंद होगा? जब आपका पैसा सारा खत्म हो जाएगा तब बंद होगा, उससे पहले आप बंद नहीं कर सकते। तो इन ट्रेंड को कंफर्म करना है, और अगर आपने ट्रेंड को कंफर्म कर दिया तो आपके माइंड सेट में कंफर्म होना चाहिए कि आज मुझे बस यही करना है, ये सेटअप है और यहाँ पे ये करना है। अब ट्रेंड कंफर्म यहाँ पे होगा तो सिर्फ मैं बाय ही करूंगा, यहाँ पे सेल के बारे में सोचूंगा तक नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपने डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, आपके हिसाब से सेटअप में मिल रहा है, तब आप शॉर्ट के बारे में सोचोगे कि शॉर्ट क्या चल रहा है। अब ये तो हो गया आपका ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अब इस ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अगर किसी टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज कर रहे हो तो एक टाइम पे आप देखोगे कि अब ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसी ट्रेंड में, इसी उसी अप ट्रेंड में फिर से ये दो ट्रेंड चल सकते हैं, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें छोटे टाइम पे अप ट्रेंड भी चल रहा होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो एक जो ट्रेंड होता है उसको बोलेंगे मेजर, और मेन ट्रेंड आपका ये रहेगा। और जो बीच में जो छोटे ट्रेंड होते हैं कुछ टाइम के लिए आएंगे, वो आपका होगा माइक्रो ट्रेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, 1 मिनट में आपको कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख के आप शॉर्ट कर रहे हो उस डाउन ट्रेंड के लिए, और कहीं पे कहाँ कुछ हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये सब कंफ्यूजन वाली चीजें जो भी मैं आप सीखने वाले हूँ। तो इसलिए जो बताऊं उस चीज को ध्यान से समझना, तो आप इजीली यहाँ पर समझ जाओगे कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऐसे सीधा ऊपर, ऐसे इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, वो ऐसे ऊपर जाएगा नहीं। ऐसे ऊपर जाएगा तो हर कोई आज खरीदेगा और करोड़पति बन जाएगा। मैं यहाँ पे खरीद लूंगा सुबह जा करके, सारा पैसा लगा दूंगा, और 3:15 बजे फिर मैं अंबानी बन के बाहर निकल जाऊंगा। अगले दिन फिर आऊंगा, जो कमाया वो सारा लगा दूंगा, फिर निकल जाऊंगा। ऐसे करते करते क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो है सब कुछ सही हो जाएगा, और जो है कि जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कुछ नहीं, ठीक है। कमाते रहो, रोज जाएंगे रोज जाएंगे। ऐसा तो इस तरह से मार्केट में नहीं होता है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी एक, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों टॉपिक है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ट्रेंड छुपे होते हैं, ठीक है। अगर आपने अप ट्रेंड कंफर्म किया तो शॉर्ट टाइम के लिए अप ट्रेंड तो आपका एक मेजर ट्रेंड हो गया। उसके अंदर हो सकता है डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उसके अंदर फिर साइडवेज चल रहा हो, साइडवेज के अंदर फिर अप ट्रेंड की तैयारी हो रही हो, और आप उसके अंदर थोड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे और कुछ चल रहा हो। तो इन सब चीजों को आपको समझने के लिए, अब कैसे समझना है उसको मैं समझा रहता हूँ आपको। अभी मैं आपको ट्रेंड कंफर्म करना ये तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी कि हर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग ही चल रहा होगा, हर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग ही चल रहा होगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहां पे आपको कोई ग्रीन कैंडल मिल रही है, आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो। छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो आपको कुछ अलग ही पैटर्न दिख रहा है, और वापस शॉर्ट करने के बारे में सोचने लग गए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका माइंड सेट चल घूमता रहता है, और आफ्टर मार्केट आपको सब चीजें दिखती है, इन लाइव मार्केट आपको कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। अभी हमने क्या सीखा? हमने जस्ट ये सीखा है कि मार्केट तीन तरह से चल सकता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो चलेंगे अप ट्रेंड की ओर, और समझते हैं कि अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो क्या हो सकता है। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट बना ही ऊपर जाने के लिए, ओके। अब समझो ट्रेंड को, ये एरिया है। अगर यहां से कुछ चीजें ऊपर जाना शुरू हुई, ऐसे ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ओके, ऊपर चली गई, यहाँ पर इतना ऊपर चला गया, और यहां जाने के बाद क्या हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, आप यहां पर हो, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, किसी चीज को आप खरीदने जा रहे हो, ओके। और आपको लग रहा है कि अभी सही प्राइस है मार्केट की, अभी हम खरीद लेते हैं। या कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एसबीआई का स्टॉक है। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करना है। और आपने सोचा कि आज मैं एसबीआई का शेयर खरीदने वाला हूँ। क्या रेट चल रहा है? मान लेते हैं कि वो 500 रुपये उसकी रेट चल रही है, ठीक है। 500 उसका रेट चल रहा है, और आपने क्या सोचा कि आज मैं खरीदता हूँ। क्यों खरीदता हूँ? क्योंकि एसबीआई का जो स्टॉक है वो इन फ्यूचर जाके क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट करके देगा। और रेट क्या चल रही है एट दिस टाइम? 500 रुपये चल रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एसबीआई का जो रेट है वो लो चल रहा है, वो डाउन चल रहा है, मतलब वो रेट ठीक है खरीदने के लिए, ओके। खरीदने ठीक है, आपने सोचा चलो सही रेट है खरीद लेते हैं, आप सोच ही रहते हैं। और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वो एसबीआई की रेट कहाँ होगी, 600 रुपये पे पहुंच गई। 600, 500 टू 600। तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या उस टाइम प्राइस लो पर था? वो एक लो था जब मैं खरीदने के बारे में सोच रहा था, है ना।
वो एक लो था, किसी ने आपको पूछा या ऐसा कुछ प्लान हुआ आपका कि एसबीआई खरीद ले क्या, तो आपको हो गया यार उस समय 500 पे था, लो पे था, अभी क्या हो चुका है, प्राइस हाई हो चुका है, अब प्राइस बढ़ चुका है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद आपने वेट किया, चलो छोड़ो अब नहीं खरीदेंगे, कुछ टाइम और वेट करेंगे, ओके, और प्राइस फिर गिरते 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 550 पे आ गया, 550 पे प्राइस आ गया, और इस जगह आके प्राइस खड़ा है, और आप फिर उसको देख रहे हो क्या स्टॉक को खरीद लूं क्या मैं। आपके मन में क्या आएगा कि यार प्राइस पहले लो पर था, ठीक है, उसके बाद अभी हाई पर था कुछ टाइम पहले, अब प्राइस थोड़ा नीचे आया, अब लो पर आया, लो पर तो आया ये वाली प्राइस, लेकिन फिर भी ये क्या है, हाई है, कंपेयर कर रहे किससे, 500 से, 500 के कंपेयर में हाई प्राइस है वाली, तो अब बोलो हाई है, लेकिन आपके दोस्त बोल रहे हैं कि भाई हाई ये तो मान रहा हूँ, रेट ज्यादा है तो पता है मेरे को, लेकिन 600 से तो कम है ना, ठीक है, तो हम इसको एल लिखते हैं, हाई है लेकिन लो है फिर भी, और उसके बाद आपने खरीदा नहीं स्टॉक, आप सोचते रह गए, मार्केट चला गया 700, फिर आप दोस्त और आप दोनों आपस में डिस्कस करोगे यार ये तो हाई का भी हाई हो चुका है ना, अब जो हाई रेट थी उससे भी हाई हो चुका है, आप कैसे खरीदेंगे। बस ये 4 पॉइंट अगर मिल गया आपको, इसको बोलेंगे लो पॉइंट नीचे वाले को, ये हो गया हाई, हाइयर लो और हायर हाई। अगर ये 4 पॉइंट कहीं पर भी मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है आपका, ओके, और वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। कैसे पता चलेगा, जैसे ये स्टॉक यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पे आया, इस जगह पर खड़ा है, ठीक है, यहां पर खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये जो प्राइस थी एसबीआई की वो पहले लो पर थी, जब आपने खरीदने के बारे में सोचा था तब वो लो पर थी, ठीक है, और उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, एक मोमेंटम ऊपर की साइड आया, और अभी जो प्राइस है मेरे हिसाब से वो क्या है, वो लो पर है, वो क्या बोला आपने, सॉरी ये हाई पर है, क्या बोला आपने कि अभी जो प्राइस है वो हाई हो चुकी है। ये आपने नोटिस किया होगा, कभी आप स्टॉक को खरीदने का सोच रहे हो और एक महीने बाद आप दुकान रेट बढ़ चुकी है, आप कैसे खरीदे उसको, होता है ऐसा, और उसके बाद प्राइस कुछ देर बाद नोटिस किया यहाँ पर, जो हाई वाली प्राइस थी वो थोड़ा गिरते हुए नीचे आ चुकी है यहाँ पर, तो अब आपको कोई पूछ रहा है कि भाई अब खरीदे क्या, तो आप बोलोगे यार वो पहले लो पर था, अभी कुछ टाइम पहले हाई पर था, तो उसने बोला भाई अभी हाई पर था क्या, अच्छा, लेकिन फिर भी जो है लो से तो ये ऊपर है, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि जो प्राइस है लो से तो ऊपर है, मतलब हाई तो है ही है, प्राइस हाई में कोई डाउट नहीं है, प्राइस यहाँ पर हाई तो मेरा है ही है, ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पर हाई प्राइस तो अभी भी है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो पहले वाला हाई से क्या है, लो है, यहाँ पर बोल सकता हूँ पहले वाला हाई से लो है, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम लोग हाइयर लो, ठीक है, हाइयर लो, एच एल, हाइयर लो इसको बोला जाता है। और अगर प्राइस यहां से मुड़ना शुरू हो गया और ऊपर की साइड चला गया, हाई से भी ऊपर चला गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि तो हाई का भी हाई हो चुका है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हाइयर हाई। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। और जब भी आपको ये चार चीज मिल जाए, आपको ये 4 पॉइंट मिल जाए, 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4, उसके बाद मार्केट में हो जाता है एक अप ट्रेंड कंफर्म, ठीक है, और अगर अप ट्रेंड कंफर्म हुआ तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, ये मार्केट में आपका जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड का चल रहा है, ठीक है। और अगर बात करें नीचे की साइड का व्यू बात करें, ऐसा चल रहा है, ये हाई पर प्राइस है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे ये हाई था और ये आपका लो हो गया, ठीक है, ये लो है लेकिन फिर भी हाई है इस लो से, और फिर ये हो गया आपका लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से काम करता है। अप ट्रेंड में क्या बनेगा, लो हाई हायर लो हायर हाई, डाउन ट्रेंड में हाई लो लोअर हाई लोअर लो। एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहां तक क्लियर है, हो गया तो रिवीजन नहीं कर सकते क्या सर, एग्जिट कर लो क्लास को, रिवाइज नहीं कर सकते आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेंबर ऐसे तो 5-5 बार क्लासेस में अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी ध्यान से समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन आपको पता नहीं क्या है कि सब आता है, क्या कर सकते हैं बताइए। हो गया तो अच्छी बात है ना, हो गया तो मैं खत्म कर दूंगा 2 मिनट में, हो जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, डबल सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आप ट्रेड कंफर्म करो, आप नहीं कर पाओगे, शर्त लगा सकता हूँ, आप चाहे कितनी पुराने ट्रेडर हो, मैं आपको चार्ट दूंगा, आप नहीं बता पाओगे कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कई चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ओके। तो जो बताऊं उसको ध्यान से समझो, चाहे हो गया वो अच्छी बात है, मैं समझ गया हो गया तो ये होता है आपका ट्रेंड कंफर्म करने का तरीका। और इसके अलावा जो भी मिले उसको हम क्या बोलेंगे कि मार्केट में क्या है, एक साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है तो वो आपका हो गया एक साइडवेज मार्केट है पूरा, ओके, वो पूरा साइडवेज मार्केट है ना।
अब हम बात करें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सेम चीज है, जहां पर आपको अप ट्रेंड के लिए हायर हाई और हायर लो बनते मिले तो उसको हम बोलेंगे ये आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, और लो मिलेंगे तो आपका डाउन ट्रेंड हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कहाँ करना है, ये सब कहाँ चेक चेक करना है आपको, उसको हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपको कौन से टाइम फ्रेम पे चेक करना है वो समझते हैं। अब मैं टाइम फ्रेम पे आऊं उससे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि देखो हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड चलेगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था अभी शुरू करने से पहले क्लास, कि ये बताया था कि ये हर टाइम फ्रेम पे अलग चल रहा होगा। अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है, अगर कहीं पे हायर लो हायर हाई बन रहा है, तो उसके छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो वहां पे एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा होगा, ठीक है, और उस डाउन ट्रेंड के अंदर और फिर अप ट्रेंड चल रहा होगा, तो आपको पूरा कंफ्यूज किया जाता है। तो कभी भी आपको स्टॉक में ट्रेड करना है, इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आपको बिग टाइम फ्रेम पे जाना है, बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है या 1 डे का हो सकता है। 1 वीक का लगा करके नहीं, 1 वीक का जो टाइम फ्रेम होता है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। 1 वीक के लिए आपको ये बाय करना सेल करना ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 1 वीक के हिसाब से आप करोगे तो 1 वीक की एक कैंडल बनेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1 वीक का आपको देखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 वीक देखो, 1 मंथ देखो, 1 ईयर देखो, उसका कोई नहीं। लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग या थोड़ा बहुत टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, तो आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक ट्रेंड को कंफर्म करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। चलेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आगे हम लोग, ये हम आगे किसी स्टॉक का नाम चेट करिए, मैं लिखता हूँ। जैसे कि हम किसी भी स्टॉक में चल रहे, पहले स्टॉक में समझते हैं, फिर हम इंडेक्स में भी आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये आगे में SBI में, ठीक है। SBI सेम चल रहा है। अगर यहाँ पे मुझे अप ट्रेंड को कंफर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, कौन सा ट्रेंड चल रहा है पता कैसे चलेगा। देखो सिंपल चीज है, ये मेरा एक लो पॉइंट है, ओके, और ये मेरा एक हाई पॉइंट है, ये हायर लो है, और ये हायर हाई। ये आपका हो गया एक अप ट्रेंड कंफर्म 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ओके। तो अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो 1 डे पे ड्रॉ करो और फिर आप आओ सीधे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने ड्रॉ किया वो सही किया कि गलत किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके। 4 आवर पे आ गए। अगर आपको 4 आवर पे 1 आवर पे निकालना है ट्रेंड को, तो आप फोन मान लेते कि 1 आवर पे आ गया, ठीक है, ये 1 आवर पे में आ गया। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड को कंफर्म करना है, यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे 30 मिनट या 50 मिनट में ट्रेंड को कंफर्म करना है कौन सा चल रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग ड्रॉ करना सीखो पहले। कैसे कर सकते हैं ड्रॉ, सिंपल, 1 आवर पे आ गए, ये आपका हाई, ऊपर से शुरू करेंगे हम लोग, कितना इजीली हो जाएगा आप समझना। ये आपका हाई हो गया, ठीक है, ये आपका लो हो गया, लोअर हाई, ओके, और ये आपका हो गया लोअर लो। ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया। उसके हिसाब से अगर आप 50 मिनट पे जाओगे तो एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छे से लेवल बनता हुआ भी यहाँ पर दिखाई देगा। रीसेट किया मैंने चार्ट को, और जो मैंने ड्रॉ किया था वो ये देखो बन रहा है यहाँ पर अच्छे से आपको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको मान लेते कि 50 मिनट पे 5 मिनट पे ड्रॉ करना है या 1 मिनट पे ड्रॉ करना है, तो कैसे कर सकते हो, 50 मिनट पे आओ, मान लो मुझे यहाँ पे ट्रेंड को कंफर्म करना है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है मुझे नहीं पता है, तो क्या करेंगे, एक लो पॉइंट को लेंगे, ये आपका एक लो पॉइंट हो गया, ओके, ये लो पॉइंट है, ये आपका एक हाई पॉइंट हो गया, ये आपका एक हाइयर लो हो गया, ओके, और इसके ऊपर जो है वो आपका हायर हाई पॉइंट हो गया, ये वाला, ये आपका ट्रेंड कंफर्म हुआ। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे और इसको देखोगे यहाँ पर आपको अच्छे से वो ट्रेंड जो आपने लाइन ड्रॉ की वो अच्छे से कंफर्म होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, ये देख लो, दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से एक ट्रेंड कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है लेवल को, और आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब 1 मिनट पे ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा मैं, सिंपल अप ट्रेंड को कंफर्म करना है तो ये एक लो पॉइंट दिख रहा है मेरा, हाई का इससे ऊपर कहाँ पर जाकर मार्केट मुड़ा, ये आपका एक हाई पॉइंट है, इसको हाई कर दिया मैंने, ये वाला हाई है, लो हाई, हायर लो ये हो गया, और ये आपका एक हायर हाई हो गया, डन। फिर आपको अगर यहाँ से ड्रॉ करना है लो हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, हायर लो हायर हाई, ये ड्रॉ कर दिया आपने। 1 मिनट पे चल लो और देखो उसका क्या सीन चल रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो आपने ड्रॉ किया आपको अप ट्रेंड को कंफर्म करना, प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जा करके क्या हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे, जो आप सीखे हो जो सीख रहे हो इसको आप अच्छे से कर पाओगे। और जहां भी आपको ट्रेड करना है वहां पर आपको पहले ट्रेंड को कंफर्म करना है, और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कभी भी किसी भी ट्रेड को करेंगे। और जब तक आपका ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता
तब तक आप लोग ट्रेड भी नहीं करोगे। ठीक है, तो हर समय मतलब किसी भी ट्रेड को लेने से पहले रैंडम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाय करना सेल करना ये छोड़ दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी आपको आगे जाकर और बहुत ज्यादा दिक्कत इसकी हो सकती है। अब ये देखो कितना अच्छे से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये एक सपोर्ट हो गया आपका, ये लो हाई हाई लो हाई रही, ठीक है, हाई लो हाई रही। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाते हुए डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। एनी स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस आफ्टर एडवांस क्यों चल रहे हो सर? अब कमल जी मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में और बाय करने के बारे में बताया, बताओ अभी मुझे आप। इस तरह की क्वेश्चन करोगे आपके चेट बाकी मेंबर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर कैसे काम चलेगा। लास्ट में ओपन कीजिएगा, डोंट डिस्टर्ब, चैट ऑफ कर दो, बी कंटिन्यू, टाइम फ्रेम क्या है, ये टॉपिक हो गया। गजब चल रहा है सीन। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, बाय कब करें? अरे बाय की तो बात ही नहीं हुई है सर, अभी तो बाय की बात कहाँ हुई। मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर बात की हो तब तो फायदा होगा उसका। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ट्रेंड कंफर्म कैसे करना है इन लाइव मार्केट में, वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप बाय की और स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो। स्टॉप लॉस सिखाऊंगा तब बोलोगे ट्रेंड कंफर्म कैसे करना है, ऐसा नहीं होता ना। अब चलेंगे आगे। अब यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मेरा ट्रेंड कंफर्म कहाँ हो रहा है। आप मुझे नीचे टाइम फ्रेम है सारे लिखोगे। जैसे कि मैं, ये मेरा लो पॉइंट है, ओके। कौन सी कैंडलस्टिक पे मेरा टाइम फ्रेम कंफर्म हो रहा है? 934 पे कहाँ हो रहा है बताइए। कहाँ कंफर्म ट्रेंड? हाँ अप ट्रेंड तो चल रहा है सर, वो दिख रहा है मुझे। कहाँ पर हो रहा है अप ट्रेंड कंफर्म आपका? 930, ओके। और बाकी बताइए सारे। 28 8, अरे 925, ओके ओके। ठीक है, ये आपका लो हुआ, ये आपका हाई हुआ, ठीक है, ये हायर लो हुआ, और जैसे इसके ऊपर गया ये आपका हायर हाई हुआ, ठीक है। तो मेरा टेन ग्राम हो रहा है 925 पे, जो 925 लिखे हैं वो सही लिखे हैं आप, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊं आपको पूछूं मैं आपको चीजें, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपके लिए, देखो ये तो आफ्टर मार्केट हम देख रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सीन क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या सीन हो रहा है, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो आप समझ रहे हो, ओके। अगर आप इतना आसान समझ रहे हो मार्केट को, तो फिर बहुत दिक्कत में आप आ सकते हो। वही कह रहा हूँ, लाइव मार्केट दिखाते चलती कैंडल में कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ ट्रेंड कंफर्म हुआ, कहाँ ट्रेड लोगे, कहाँ कैसे काम करोगे, ऐसे नहीं हो पाता यार वहां पे। अगर मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म करना है, अगर मुझे आप बताइए यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है, कहाँ पे? इस वाले एरिया में मुझे एक डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है। तो बताइए मेरा डाउन ट्रेंड कहाँ पर कंफर्म हो रहा है, किस जगह पर मेरा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो रहा है। सब बताएंगे, जिसको आता है वो सब बताएंगे, ठीक है। टाइम बताइए, अब इससे ऐसा याद नहीं रहेगा इसमें क्या टाइम। और मैं टाइम को ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे टाइम कर लेता हूँ, 13:10 टू 13:40, ओके। बाकी बताइए। 13:40, ओके। हैमर के नीचे, अच्छा यहाँ पे 45 पे, या यहाँ पर? ओके। अब यहाँ पे आप ट्रेंड को कंफर्म करोगे, ठीक है। आपका जो ट्रेंड कंफर्म हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे आपका इस जगह पर, ठीक है। हाई, ओके, लो, उसके बाद ये लोअर हाई, ठीक है, और उसके बाद आपका ये लोअर लो। यहाँ पे आपका ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, ठीक है। 13:21 पे जहां आप ट्रेंड कंफर्म करोगे वहां पर मैं बिग टारगेट लेके एग्जिट करूंगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आपको लगेगा वहां ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, चलो करो शॉर्ट यहाँ पे,
तब तक मेरा तब तक मेरा टारगेट भी यहाँ पे डन हो चुके होंगे, जितना आप सोचोगे तब तक। तो ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो हो गया, ठीक है, ये लोअर हाई हो गया, उसके बाद ये आपका लोअर लो हो गया, ये आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म यहीं पे हो चुका है आपका, इसी जगह पर। ये आपका हो रहा है आपका 13:22 पे, 13:22 पे, मतलब 1:22 पे। यहाँ पर इस जगह पर आपका क्या हो रहा है, अप ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, सो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो रहा है इस जगह पर। आप कंफर्म करो यहाँ पर। तब तक आप सोचो इतना मोमेंटम जो आप देखोगे, और मैं यहाँ पे शॉर्ट भी कर दूंगा कि अच्छा मेरा सेटअप यूज करके, और इतना मोमेंटम मैं बाय भी कर दूंगा, और आप लोग ट्रेंड कंफर्म करने में रह जाओगे। तो ये मत कहो कभी भी कि टॉपिक हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कई चीजें हैं जो आपको नहीं आती है और सीखनी होगी, और सीख तभी पाओगे जब आप अपने को न्यूट्रल कर लोगे, मुझे कुछ नहीं आता है, तभी आप सीख पाओगे, चाहे आपको कितना भी आता होगा। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे आप बताइए, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पे समझाना, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक मुझे एक अप ट्रेंड कंफर्म करना है, तो कहां हो रहा है, आप टाइम फ्रेम में मुझे बताइए। आप आपका अप ट्रेंड कंफर्म कहां हो रहा है, जैसा मैंने आपको सिखाया। 12:10, 11:50 टू 12:59, 12:05 पे लो, ठीक है, हाई हाई लो हाई, कहाँ हो रहा है, 12:20 पे। देखो आपका ट्रेंड यहाँ कंफर्म हो रहा है, ये आपका लो हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ हाई, हायर लो, ठीक है, और ये आपका हुआ हायर हाई। आपका हो रहा है यहाँ पर 11:57, ये जो टाइम है 56 है यहाँ, यहाँ पर आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो रहा है इतनी सी जगह पे। अगर आप ऐसा करो, ये लो, ठीक है, हाई हायर लो हायर हाई, ऐसे काउंट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये होता है तरीका, ये टॉपिक हो गया उससे काम नहीं चलता है, अभी आप नहीं बता पा रहे हो। आप करने वाले यहाँ भी करो, आप करने में मना नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे करो ऐसे करो, ये लो, ठीक है, हाई, उसके बाद ये हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया, यहाँ कंफर्म करो 12 बजे आप। लेकिन जो तरीका है जो मैं आपको सीख रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, वो यहाँ पर मैं यहाँ पे कंफर्म हो रहा है मेरा टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कहीं पे पूछता हूँ मैं आपको, उसके बाद आपका जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। डाउन टर्न कर लेते हैं, पहले अप टर्न कर लिया था, अब के बार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डाउन टर्न कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेंड का कंफर्म हो रहा है, यहाँ से काउंट करो मैं यहाँ तक। बारह पचास बोल रहे हैं मेंबर, यहाँ 12:50 नहीं है, 12:50 तो बिल्कुल भी नहीं है, 12:58 बोल रहे हैं, ठीक है। हर समय अब ऐसा नहीं कि बताया सब यही पे यही फाइंड कर लो, ऐसा नहीं होता है। 11:58 तो बात ही नहीं आ रही है। ये वो आपका लो, ठीक है, सेम कैंडल को हाई नहीं मानोगे आप। अब आपको चाहिए हाई, हाई इससे ऊपर होगा, ऊपर कहाँ है, यहाँ पर, ये आपका वो हाई। अब लो जो होगा हाइयर लो होगा, यहाँ का ये होगा, ये हो गया हाइयर लो, ठीक है, ये वाला। और ये आपका हो गया हायर हाई, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ बोल सकते हो 1 बजे यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो ट्रेंड को, यहाँ से घूमना शुरू है, या फिर जो आपका मेजर ट्रेंड है वो यहाँ पर। फिर 12:58 पे आप कंफर्म कर सकते हो कि प्राइस हो चुका है आप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको इस चीज को और अच्छे से और समझाऊं, मैं आपको कैंडल को ड्रू करते हुए, तो इसको मैं आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, ट्रेंड को सीखो। यहाँ पे ऐसा एक कैंडल है आपका,
इसको मैं कर रहा हूं यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, ये मेरा ग्रीन कैंडल हुआ, और इसका ये हो गया वीक इस तरह से। ओके, दूसरा कैंडल आया यहाँ पर, आवाज लो नहीं हो गया, आवाज तो सही चल रहा है, मैं अभी बोल नहीं रहा था, मैं अब बोल रहा हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म, यहाँ पे जस्ट मुझे यहाँ समझना है, तो कैसे समझ सकता हूँ मैं? ये एक आपका लो पॉइंट है, ठीक है, और क्या ये हाई पॉइंट है मेरा? नो क्यों बोल रहे हो आप सब लोग? इसको हटाओ, ये हाई हुआ ना अपना एक बार तो, ये हाई से तो ऊपर है आपका ही, भले नीचे आके क्लोज हुआ लेकिन है तो हाई पॉइंट आपके लिए, ठीक है, तो हाई है आपका है, ठीक है, ये लो हो गया और ये आपका हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई कैंडल ऐसा बनता है इस तरह से, ओके, इस तरह से बनता है आपका, तो आप क्या बोल सकते हो, ये आपका हाई लो हो गया, ठीक है, इस तरह से ये आपका हाई लो है, सिट, हाँ ये हाई लो, क्योंकि इस वाले है से ऊपर ये वाला है, ओके, और जब कोई कैंडल ऊपर जाएगा तो आपका हाई हाई हो जाएगा, ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा। अब रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, एक कैंडल ऐसे आई, दूसरी कैंडल ऐसे चली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लो है तो ये हायर लो है आपका, ओके, ये हाई है तो ये हायर हाई है आपका, क्योंकि हाई से भी ऊपर तक गया वो, है ना, इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं है इसको। ऐसा कुछ है रेड कैंडल आपका, ऐसा कुछ चल रहा है आपका रेड कैंडल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक हाई हो गया, ऊपर वाला पॉइंट हाई हो गया, ओके, और ये इस कैंडल का लो है लो, हमने सीखा था ओएचएलसी में, और उसके बाद कोई कैंडल ऐसा आया, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया। अगर दो ही कैंडल मुझे देखना है तो एचएल कहाँ से कंफर्म हो सकता है, कंफर्मेशन मिल सकता है क्या? हाई लो, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूँ मैं? एडवांस चीजें आएगी, अब एडवांस चीजें अभी ही आएगी, ये शुरू होगा, कोर्स एडवांस शुरू हो चुका है, कई चीजें जो है आप नई चीज सीख रहे हो, और जो पुराने मेंबर है वो भी नई चीज सीख रहे हैं, उनको भी टॉपिक नहीं हुआ होगा, तो अभी हो रहा है। इन फ्यूचर जो क्लास होगी उसमें कई सारी चीजें मैं और तरीका बताने का बदलूंगा, और जो है यहाँ पे आप और अच्छे से सीखोगे, ठीक है। ओएचएलसी हमने क्या सीखा था, ओएचएलसी के हिसाब से अगर ऐसे कोई कैंडल है, तुम क्या बोलते हैं, ऐसा वीक होता है कैंडल का, ये अपना हाई पॉइंट हुआ, ये लो हुआ, ठीक है, और ये उसकी ओपनिंग होती है ऊपर, ये होती है क्लोजिंग, वही चीज तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूँ, ऐसा एक कैंडल बनाऊं यहाँ पर मैं, वही चीज तो ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ मैं। एक कैंडल रेड ये बना आपका, दूसरा ये रेड बना, दूसरा ये ऐसा रेड बना, तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पर कि ये एक हाई पॉइंट है आपका, हाई पॉइंट है आपका उस हिसाब से भी काउंट करो तो, ओके, वो हाई है, तो लो पॉइंट कौन सा है इसका, इस कैंडल का, तो ये लो पॉइंट है आपका। बात ट्रेंड कंफर्म क्यों नहीं आ रही है? सेम कैंडल, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, कैंडल से सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे सिखा रहा हूँ। अगर ये कैंडल मान ले डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, और एक अप ट्रेंड चल रहा है, समझना है चीज को, आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लॉजिक समझना है इसका, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, अप ट्रेंड कब तक है, जब तक वो कैंडल के ऊपर जाके बंद हो रहा है, कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है कैंडल, इसका मतलब क्या बोले कि प्राइस में बढ़ता हुआ मोमेंटम है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये देखो, मतलब इस हाई से ऊपर ये हाई बना, इस हाई से ऊपर ये हाई बना, ठीक है, और आगे जाकर आप फिर बाय की प्लानिंग करो, ये हाई से ऊपर ये बना, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, एग्जिट करने की जरूरत है आपको, बताइए, अगर आप इस कैंडल स्टिक को लेके बैठे हुए तो कोई दिक्कत है आपको इसमें, इस तरह से चलेगा तो हर बार आपको मतलब क्लोजिंग ऊपर हो रही है, जहां जाके क्लोजिंग भले वो नीचे आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन क्लोजिंग ऊपर जा रही है, लेकिन आप देखोगे कि अगले दिन मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे गया और यहाँ जाके बंद हो गया, तो आपके लिए एक सोचने वाली बात एक नहीं है यहाँ पर कि भाई हर बार तो ऊपर जा रहा है, और इस बार ऊपर से क्या आया है, प्राइस नीचे आया है, नीचे क्लोज हुआ है, तो अपने हिसाब से क्या हुआ, जो आपका मेन हाई है वो कौन सा है, ये वाला हाई है, ये वाला मेन हाई कौन सा है आपका, ये वाला हाई है आपका, सिटी ड्रो नहीं हो रहा, उल्टा सीधा इसमें हो रहा है, समझ जाओ जो समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी फीलिंग्स को समझाओ, हाँ समझ जाओ, ये पे हो गया। तो अगले दिन क्या होता है,
ठीक है, अगले दिन मान लेते कि रेड कैंडल बन गया, ऐसा आकर नीचे क्लोज हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे तो आपका तो जो अप ट्रेंड चला था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, नहीं हो गया, बताओ, ये हाई हो गया आपका। ओके, और अभी आप देख रहे हो ये आपका लो पॉइंट पे आ गया, फिर से नीचे ये लो पॉइंट पे है आपका। उसके बाद आप देख रहे हो मतलब क्लोजिंग नीचे होने लग गई, तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन की बात है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग। यस या नो? अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे जाऊं मैं, ये बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम, तो अभी क्या हो रहा था, इतने दिन क्या चल रहा था, आप नोटिस करो इस चीज को। जहां प्राइस ओपन हुआ, नीचे आके बंद हुआ, ठीक, ये ओपन हुआ, नीचे आके बंद हुआ, ओपन हुआ, नहीं आया। कहीं पे ऐसा हुआ किसी हाई को ब्रेक कर गया, ऐसे कोई कैंडल दिख रही है आपको, कोई हाई को ब्रेक करके ऊपर गई? नहीं गई। देखो इन चीजों को देख के फिर बताना, ऐसे ही ऐसे हवाबाजी में यस नो मत करना। यस पहले से लिखो। ये एक हाई था, इसका हाई, हाई, प्राइस नीचे आया, ये एक लोअर हाई बना, ठीक है, हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, नहीं गया। इस बार, इस बार आप यहाँ पे देखो, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, नहीं गया यहाँ पर। इसको थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, नहीं गया। तो कंटिन्यू लोअर हाई बन रहा है और लोअर लो बन रहा है, कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अभी आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर, ये एक लो पॉइंट है आपका, ये लो, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये इसके ऊपर गया था, ये इसके ऊपर। अब क्या प्राइस ऊपर जाता हुआ कंटिन्यू दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये है आपका टॉपिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर। और कल जैसा मैं मार्केट एनालिसिस का कल मैंने सिखाया था आपको क्या क्या हो सकता है, सेम वही हुआ। अगर आप देखोगे 50 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाकर बैंक निफ्टी को, और जो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ जितना हो पाता है मेरे से, वो मैं करता हूँ, ठीक है, वही चीज देखने को मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने बोला था कि यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं करता हुआ मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। लेकिन उसने क्या कि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं किया और इस ट्रेंड लाइन को इनवैलिड कर दिया। क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया। अब आगे जाकर सीखो कैसे ड्रॉ करना है, और एक न्यू ट्रेंड लाइन बनाई। यहाँ पर आप देखोगे तो उसका रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस कहाँ आया, नीचे की साइड आया। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन चेंज होती है, हर समय कितने टाइम में चेंज होती है वो आप आगे जाकर सीखने वाले हो क्लासेस में। अगला टॉपिक ट्रेंड लाइन का सीक्रेट आने वाला है। तो ये टॉपिक आपका डन होता है यहाँ पर। अब जो टॉपिक आएंगे वो एडवांस आने वाले हैं। वन डे टाइम फ्रेम बेरी सलामी पैटर्न। बेरी सलामी कहाँ दिख रहा है सर, बताना था मुझे एक बार। अनिल जी बताइए मुझे, बेरी सलामी वन डे में कहाँ दिख रहा है आपको? ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है सर, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। कौन सी डेट को दिख रहा है? कोई ट्यूजर टॉप बोल रहा है सर, ट्यूजर टॉप यहाँ पे कैसे आएगा, थोड़ा समझो तो सही। ट्यूजर टॉप टॉप पर आता है, इसका टॉप तो ये है ना सर आपका, वो ट्यूजर टॉप कहाँ से हो गया, टॉप तो यहाँ पर है आपका, ये वाला टॉप है सर आपका, तो वहां होना चाहिए था वो। आज के दिन में ये बेरी सलामी पैटर्न है, मुझे बताइए एक बार, मुझे नहीं पता चला इस बारे में। ठीक है, आप बाकी से मैं बताइए क्या ये बेरी सलामी पैटर्न है आपका, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। नो। ठीक है, तो जो वीडियोस आपको भेजे गए हैं उसको फिर से रिपीट देखने की जरूरत है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। और यस बोल रहे हैं भाई, अरे यार शिट। बेरी सलामी में क्या होता है सर, बेरी इसका हाई ये दिख रहा, ठीक है, इसका ये दिख रहा, पूरा अंदर कहाँ आया, अच्छे से नहीं आ पाया। ठीक है, एक बार और नीचे, हाई लो नीचे देखो, इसका कहाँ बेरी सलामी बन रहा है। इंगल्फिंग बोल सकते हो एक तरह से आप इसको, इंगल्फिंग आप इसको बोल सकते हो, इंगल्फिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा में तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहाँ देखना है पैटर्न को, वो भी तो इम्पोर्टेंट है सर, हर कहीं पे थोड़ी देख सकते हैं हम लोग उसको। तो ये टॉपिक आपका यही एंड होता है, एक बार रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ, फिर कुछ नई बातें करेंगे आपसे अभी। स्टॉप।
stop recording. Okay.